बाबू आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12। क्लास 12 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो जहां दे देगा ऑप्शन नंबर ए हीरा, बी दे दिया कांच, सी दे दिया O2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का जब ये बात कर दे रहा है तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये होता कैसा है, इसी से हम इसको पहचान लेंगे। यानी कहा जाता है जिसकी आकृति जो हो, आकृति क्या हो, निश्चित हो। आकृति निश्चित हो। दूसरा देखेंगे इनके कंपोनेंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण निश्चित अवस्था में हो, तो देख लेंगे कांच। तो ये निश्चित अवस्था में पाया नहीं जाता है। ऑक्सीजन ये भी निश्चित अवस्था में नहीं पाया जाता है। और बात कर रहा है हीरा, तो हीरा जो होता है इसकी आकृति क्या होती है, ज्यामितीय होती है। इनके कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी व्यवस्था भी क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल दीर्घप्रासी होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ दीर्घप्रासी होता है। दीर्घप्रासी पदार्थ का बात कर रहा है। तो अब देख लेंगे बाबू, ए नंबर हो जाएगा रबर, बी प्लास्टिक, सी ग्रेफाइट और डी हो जाएगा कांच।
तो अब बात कर रहा है इसमें दीर्घ प्रासी का। तो दीर्घ प्रासी कौन होता है? तो दीर्घ प्रासी के बारे में सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि दीर्घ प्रासी होता क्या है। यानी कि जो पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस होगा ना, वही दीर्घ प्रासी होगा। तो रबर, रबर तो रबड़ होता है, रबर रबर तो होगा जो ये दीर्घ प्रासी होता नहीं क्योंकि यह अक्रिस्टल है। प्लास्टिक अक्रिस्टल है। ग्रेफाइट ये क्या होता है? क्रिस्टल होता है। तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा हमारा? ये दीर्घ प्रासी क्या जाएगा? दीर्घ प्रासी। कांच का बात कर रहा है तो कांच भी अक्रिस्टल होता है, तो ये दीर्घ प्रासी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? लघु प्रासी हो जाएगा। अब कह देगा कि किस क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घ प्रासी ठोस कहा जाता है? किस क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घ प्रासी कहा जाता है? तो क्रिस्टलीय ठोस को ही दीर्घ प्रासी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को ही दीर्घ प्रासी कहा जाता है। अब देखेंगे हम तीसरा। तो तीसरा कि क्रिस्टल जो होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? संदैशिक, विषमदैशिक, समदैशिक, विषमदैशिक, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? तो कह रहा है समदैशिक, विषमदैशिक, ए और बी, यानी कि समदैशिक और विषमदैशिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बाबू वो कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? विषमदैशिक होता है। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो बात कर रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस होता है? निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस होता है? तो अब देखेंगे कि बात कर रहा है अक्रिस्टलीय ठोस का। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, कौन सा ठोस जो होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए रबर, बी प्लास्टिक, सी ग्रेफाइट और डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों।
तो कह रहा है निम्न में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस का बात कर रहा हूं, सॉरी। तो इसका अब देख लेंगे, यहां पर ये किसमें मिला था हमको, क्रिस्टल में मिला था। और तो अक्रिस्टल में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यह क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनके कण भी क्या होते हैं, अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं। तो रबर का पार्टिकल्स देखेंगे आप, इनकी आकृति जो होती है क्या होती है, अनिश्चित होती है। प्लास्टिक की पार्टिकल्स की भी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। और कह रहा है कि डी नंबर कह रहा है ए और बी दोनों, तो रबर और प्लास्टिक दोनों जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में कर देगा कि निम्न में से कौन जो पदार्थ होता है वो समदैशिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समदैशिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समदैशिक होता है, ए ग्रेफाइट, बी नंबर में देखेंगे बाबू, बी नंबर में देखेंगे चांदी, सी में देख लेंगे बाबू, सी में ले लेंगे हम लोग प्लास्टिक, और डी में इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो अब देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो होता है वह समदैशिक होता है। तो समदैशिक कहा किसे जाता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, समदैशिक कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर निम्न ग्रेफाइट जो है ये क्या है, क्रिस्टलीय है। चांदी जो है क्या है, क्रिस्टलीय है। प्लास्टिक क्या है, अक्रिस्टलीय है। तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, समदैशिक हो जाएगा। प्लास्टिक क्या हो जाएगा, समदैशिक हो जाएगा। अब देखेंगे, कहेंगे कि किस ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। किस ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है, किस ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। अब यहां देखेंगे बाबू कि किस ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, आभासी ठोस का बात कर रहा है तो देख लेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहेगा कि किस ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग करते जाइएगा अपने से, किस ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। किस ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, तो वास्तविक ठोस का बात कर रहा है
तो क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल ठोस, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल ठोस या क्रिस्टल ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि वास्तविक ठोस क्रिस्टल ठोस को क्यों कहा जाता है, या अक्रिस्टल ठोस को आभासी ठोस क्यों कहा जाता है। तो कहेंगे कि इसकी संरचना जो होती है ना वह निश्चित होती है, इसीलिए इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। लेकिन इसकी संरचना जो होती है वह अनिश्चित होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आभासी ठोस कहा जाता है। तो पता हो गया कि आभासी ठोस क्यों कहते हैं और वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SCUC यानी कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या कहा जाता है SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो परमाणु की संख्या तो देखेंगे नहीं, अभी हम देखेंगे कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो बाबू अब बात कर रहा है, इसका दो नाम है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या कह देते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसका संकुलन क्षमता देखना है, यानी कि संकुलन क्षमता जो बता रहा है कि कितना भरा होता है, कितना प्रतिशत यह जो होता है SCC जो होता है ये कितना प्रतिशत भरा होता है। तो अब देखना है कि यह कितना प्रतिशत भरा होता है, तो क्लियर हो जाएगा। जब भरा हुआ मात्रा हमको पता चल जाएगा तो भरा हुआ मात्रा के बाद से हमको ये भी पता चल जाएगा कि खाली कितना होता है। तो इसका संकुलन क्षमता जो होता है बाबू 52% होता है। कितना होता है, 52%। अब जब इसको पता चल गया कि संकुलन क्षमता कितना होता है 52%, तो कहेगा बाबू कि SCUC कितना प्रतिशत खाली होता है। SCUC या SCC कितना प्रतिशत खाली होता है, कितना प्रतिशत खाली होता है। तो अब बाबू क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस कर लेंगे। 100 से माइनस करने के बाद जो आ जाएगा वो किसका मात्रा निकल जाएगा, खाली का मात्रा निकल जाएगा। तो ये खाली कितना प्रतिशत होता है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि 48% जो होता है ये क्या होता है, खाली होता है। अब देखेंगे उसके बाद से बात कर देगा कि BCC BCUC या BCC का संकुलन क्षमता कितना होता है। अब बाबू इसे क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। अब देखेंगे कि इसका मात्रा हमको पता करना है कि इसका यह जो होता है इसका संकुलन क्षमता कितना होता है।
अब इसका हमको संकुलन क्षमता देखना है, तो संकुलन क्षमता जब निकाल लेंगे तो इसका भी खाली प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो होता है ये कितना प्रतिशत भरा होता है, 68% भरा होता है। तो अगर कह देगा कि BCUC कितना प्रतिशत खाली होता है, BCUC कितना प्रतिशत खाली होता है, तो वो माइनस कर लेंगे 100 में से, 100 में से माइनस करेंगे तो आपको पता ही है कि कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 32%। खाली कितना परसेंट होता है, 32% खाली होता है। अब बचा हमारे पास FCC। तो FCC में देखेंगे FCC या HCP का संकुलन क्षमता कितना होता है, संकुलन क्षमता कितना होता है। तो अब इसका संकुलन क्षमता जब निकालना है बाबू तो निकाल लेंगे आसानी से। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, FCC फेस पता ही है, फेस सेंटर्ड सेल, या इसको दूसरा नाम क्या बोला जाएगा, FCUC। अब देखेंगे कितना प्रतिशत भरा होता है, तो दोनों जो होते हैं ये समान मात्रा में भरे होते हैं, तो इसको कहा जाता है 74% यह भरा होता है। कितना प्रतिशत भरा होता है, 74%। अब कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि FCUC या HCP कितना प्रतिशत खाली होता है, कितना प्रतिशत खाली होता है। माइनस कर लो बाबू, 100 से इसको माइनस कर लेंगे, 100 से माइनस करने के बाद पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत खाली होता है। तो कितना प्रतिशत खाली होता है माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 26%। कितना प्रतिशत खाली होता है, तो 26% जो होता है ये खाली होता है। अब देखेंगे इनके परमाणुओं की संख्या कि इनमें कितने परमाणु होते हैं। FCC में परमाणु वो की कितनी संख्या होती है। अब बाबू परमाणु का संख्या देखना है, तो हम आपको बता दें कि इसमें कितने परमाणु होते हैं। तो ये देख लीजिए 4 परमाणु होते हैं। अब कहा जाएगा कि सर इसमें परमाणु की संख्या जो होते हैं वो 4 होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर बना लेंगे और फिगर से ही समझ लेंगे कि इसमें 4 परमाणु कैसे होते हैं। इसके सभी कोनों के ऊपर एक एक परमाणु है। तो टोटल परमाणु कितने हो गए, 8। तो फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू परमाणुओं की संख्या, और इसके अंततः भाग में 3 परमाणु अन्य पाए जाते हैं। तो +3, 8 से 8 कट गया, कितना हुआ, 1 बचा, 3 और 1 कितना हो गया, 4। परमाणु की संख्या कितने हो गए, 4 परमाणु होते हैं। अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि SCC में कितने परमाणु होते हैं।
HCC में कितने परमाणु होते हैं। HCC में यानी सिंपल क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो बाबू सिंपल क्यूबिक सेल का बात कर रहा है तो सेम प्रोसेस चलेगा। आंसर देख लीजिए, वही फिगर बना देंगे और इसके बॉडी में एक अन्य परमाणु होते हैं। तो 8 भाग पर 8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, 8 से 8 क्या हुआ, कट गया, 1/1 यानी कि परमाणु की संख्या कितना आ गया, 2। कितने परमाणु हो गए इसमें, 2 परमाणु होते हैं। अब देखेंगे, कहेगा कि BCC, सॉरी बाबू, इसमें इसके बॉडी में नहीं होते हैं। यहां देखेंगे ना, इसके बॉडी में परमाणु नहीं होते हैं, इसके कोने पर परमाणु होते हैं सिर्फ। तो 8 इंटू 1/8, 8 से 8 क्या हुआ, कट गया। इसमें कितने परमाणु की संख्या होते हैं, 1। बॉडी के परमाणु जो होते हैं वो BCC में होते हैं। बॉडी के परमाणु जो होते हैं वो BCC में होते हैं। अब देखेंगे कि BCC में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। BCC में परमाणु की कुल कितना संख्या होता है। तो बाबू इसके बॉडी में 1 होता, अभी बनाए थे यहाँ पे, तो जब 2 आया था तो हमको यहाँ पर BCC में परमाणु की संख्या कितना मिल जाएगा। BCC में परमाणु की संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो BCC में कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 परमाणु होते हैं। अब देख लेंगे HCP में परमाणुओं की संख्या। HCP में परमाणु की संख्या कितना होता है। HCP में परमाणु की संख्या का बात कर रहा है, तो HCP में देखेंगे कि परमाणु की संख्या जो होती है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या जो हो जाती है बाबू 12 परमाणु हो जाते हैं। इसमें कितने परमाणु हो जाते हैं, सॉरी, समन्वय संख्या 12 होती है इसकी। इसमें परमाणु की संख्या का बात कर दी जाए ना तो समन्वय संख्या के आधा होता है, यानी कि 6 होता है। कह दिया जाएगा कि HCP का समन्वय संख्या कितनी होती है। तो समन्वय संख्या का जब बात कर देता है तो समन्वय संख्या जो होता है बाबू, समन्वय संख्या क्या होता है, 12 हो जाता है। अब कहेगा कि समन्वय संख्या कहाँ किसे जाता है, समन्वय संख्या कहते किसे है, तो एक गोला जितने अन्य गोले से स्पर्श कर लेता है वही उसका समन्वय संख्या होता है। जैसे ये गोला का पूछा जाए कि समन्वय संख्या कितना है, तो कितने गोले से स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाता है, 6। लेकिन HCP का समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है। हीरा जो होता है वो क्या होता है, सहसंयोजक ठोस। कह रहा है कि NaCl का संरचना कैसा होता है। तो NaCl का संरचना जो होता है वो कैसा होता है, फलक केंद्रित घनाकार होता है। किस यौगिक में सटकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों पाया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड में सटकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों पाया जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि निम्न में कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय ठोस होता है। ए नंबर O2, बी नंबर टाइटेनियम ऑक्साइड, सी में H-, डी में लिथियम प्लस। तो कह रहा है अनुचुंबकीय ठोस का बात कर रहा है। तो अनुचुंबकीय ठोस में देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है कहां पे पाया जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन में पाया जाता है। कहेगा कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय ठोस है। निम्न में कौन सा चुंबकीय ठोस है। तो चुंबकीय ठोस का बात कर रहा है। ए नंबर में ले लेंगे H-, बी में ले लेंगे Li+, सी में ले लेंगे बाबू, सी में हम ले लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में ले लेंगे ए और बी। तो अब देखेंगे कि चुंबकीय ठोस का बात कर रहा है। तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन को दे। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ए और बी दोनों में होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद से देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहेगा टाइटेनियम ऑक्साइड शुद्ध अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड शुद्ध अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? शुद्ध अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है वह शुद्ध अवस्था में क्या होता है बाबू? प्रति चुंबकीय होता है। क्या होता है? प्रति चुंबकीय ठोस होता है। अगर बात कर देता है कि इसमें क्रिस्टल ठोस मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल दोष जैसे ही पाया जाता है। तो क्रिस्टल दोष के बाद ये क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है। जैसे इसमें क्रिस्टल दोष होता है तो ये अनुचुंबकीय हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का बात कर रहा है। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na+ आयन का समन्वय
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर का बात कर रहे हैं बाबू। ए में दे देगा 4, 6, 8 और डी में दे देगा 10। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है, 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 होता है। अब देखेंगे कि षटकी दोष पाया जाता है। षटकी दोष पाया जाता है। तो देखेंगे कि षटकी दोष किसमें पाया जाता है। तो षटकी दोष का बात कर रहे हैं बाबू, यहां पर देख लेंगे ए नंबर NaCl, बी नंबर AgBr और सी नंबर जो हो जाएगा KBr, डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। तो किसमें पाया जाता है, इनमें से सभी में षटकी दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। ए नंबर घट जाता है, बी बढ़ जाता, सी ए और बी, डी सभी, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका घनत्व जो होता है बाबू, घनत्व क्या होता है, घट जाता है। इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है।